इजराइल और हमास के बीच जो जंग छिड़ रही है, आपने अब तक इन 40 दिनों में गाज़ा की वो तस्वीरें देखी होंगी जहां इजराइल बड़ी बड़ी एयर स्ट्राइक कर रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जा रही हैं और जो गाज़ा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो ज़मींदोज़ हो चुका है और बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, उसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं। ये तस्वीरें आप गाज़ा में खूब देख रहे होंगे, चाहे टीवी पर या सोशल मीडिया पर। लेकिन इजराइल के ख़िलाफ़ एक और मोर्चा है जो बेहद सक्रिय है, वो है लेबनान का मोर्चा। लेबनान के मोर्चे पर आखिर इजराइल इस तरह का एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है, यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं। पिछले करीब महीने भर से न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लेबनान में मौजूद है, दक्षिणी लेबनान में ख़ास तौर से, जो कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है उसे हम कवर कर रहे हैं। आखिर क्यों इजराइल अभी तक हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ बड़ा एक्शन नहीं ले पाया है और इस युद्ध में हिजबुल्लाह लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल इन इलाकों पर हमले क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों आखिर हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ उतना एग्रेसिव तरीके से जो हमले हैं वो इजराइल के नहीं दिखाई दे रहे हैं? उसकी मोटे तौर पर कई वजह नज़र आती हैं ग्राउंड पर चीज़ें देखने के बाद, रिपोर्ट देखने के बाद और जो हमले हो रहे हैं वो देखने के बाद। देखिए, हिजबुल्लाह को हमें पहले समझना होगा कि हिजबुल्लाह क्या है, हिजबुल्लाह का गठन कैसे हुआ, उसकी ताकत क्या है और उसके पास क्या क्या हथियार हैं, वो किस तरीके से हमास से अलग है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिजबुल्लाह की कि इस जंग में 8 अक्टूबर से अब तक करीब 40 दिन गुजर जाने के बाद भी हिजबुल्लाह क्यों इस जंग में बना हुआ है और हर रोज़ जैसे जैसे इस जंग के दिन आगे बढ़ रहे हैं, हर रोज़ बेहद ताकत के साथ हिजबुल्लाह इजराइल पर बड़े हमले कर रहा है। तो हमें समझना होगा कि हिजबुल्लाह लेबनान का एक मिलिशिया संगठन है जो कि ख़ास तौर से दक्षिणी लेबनान में सक्रिय है। इजराइल के ख़िलाफ़ बड़े हमले करना एक ही मकसद है हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह का गठन हालांकि हुआ था जब साल 1975 में लेबनान में सिविल वॉर चल रही थी, लेकिन उसके बाद जब इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के इलाकों में घुसपैठ करनी शुरू की जहां हम मौजूद हैं, तो उसके बाद हिजबुल्लाह का गठन तब तक नहीं हुआ था, लेकिन हिजबुल्लाह की विचारधारा के समर्थित जो लड़ाके थे, जो लोग थे, वो इजराइल पर हमले करने लगे और साल 1982 में हिजबुल्लाह का गठन माना जाता है और उसका एक ही मकसद है कि इजराइल का ख़ात्मा, इजराइल का नामो निशान इस दुनिया से मिटा देना। और 8 अक्टूबर ही नहीं, उससे पहले से भी इजराइल के ख़िलाफ़ हिजबुल्लाह हमले करता रहा है। चाहे साल 2006 की बात करें जब 34 दिन तक इसी इलाके में एक बहुत बड़ी जंग चली थी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच। इजराइल की जो फ़ौजें थी वो यहाँ तक आ गई थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने टक्कर दी, ज़बरदस्त टक्कर दी और वापस इजराइल को अपनी सीमा में जाने को मजबूर किया। तो अब जब 8 अक्टूबर के बाद से जंग छिड़ी हुई है, हिजबुल्लाह की बड़ी ताकत क्या है, हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ को हमें समझना होगा। इजराइल ये दावा करता है कि हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख लड़ाके हैं, जिसमें करीब आधे लड़ाके जो हैं वो जंग में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और वो लगातार जंग में शामिल हैं। हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी ताकत है उसका गुरिल्ला वॉर। जी हाँ, गुरिल्ला वॉर का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि गुरिल्ला वॉर के ज़रिए ही अभी तक हिजबुल्लाह इस जंग में अपनी ताकत दिखा पा रहा है। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल के ठिकानों पर बड़े बड़े हमले कर रहा है, गाइडेड मिसाइल से हमले कर रहा है, एंटी टैंक मिसाइल से हमले कर रहा है, रॉकेट से हमले कर रहा है, तमाम अत्याधुनिक हथियारों से लैस है हिजबुल्लाह। और वो क्या करता है, आप वीडियो में देखेंगे तो हिजबुल्लाह अटैक करता है और उसके लड़ाके तुरंत से भाग जाते हैं। और ये पूरा इलाका जहाँ पर दक्षिणी लेबनान में जंग चल रही है, इसमें जहाँ हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे होते हैं वो दरअसल एक फॉरेस्ट एरिया है, एक जंगली इलाका है। और आप जब जो उनकी ड्रेस है, जो हिजबुल्लाह के लड़ाकों की ड्रेस है, और वो उस जंगली इलाकों में मिक्स हो जाती है। और हमने वीडियो में देखा, जो वीडियो जारी किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से, उसमें उन्होंने अपनी टोपी के ऊपर कुछ पत्तियां काट कर लगाई हुई हैं ताकि इजराइल की पकड़ में ना आ सके, जो मूवमेंट है हिजबुल्लाह का इन इलाकों में वो ना आ सके। तो जो वीडियो जारी की है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जंगलों के बीच से हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपकर इजराइल के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, रॉकेट से हमले कर रहे हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। तो ये हमला चल रहा है और ये हमला लगातार 8 अक्टूबर के बाद से चल रहा है।
अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो हिजबुल्लाह ने बहुत बड़े हमले इज़राइल के ठिकानों पर किए हैं। 13 ऐसी साइट हैं जहां पर हिजबुल्लाह ने इज़राइल पर अटैक किया है। इसमें ज़्यादातर जो जगहें हैं वो इज़राइल के सैन्य ठिकाने हैं, सैन्य टुकड़ियों पर हमला किया गया है। और हिजबुल्लाह का ये दावा है कि इस हमले में, पिछले 24 घंटे के हमले में इज़राइल को बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी सैन्य क्षमता को नुकसान हुआ है। इज़राइल के कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं और हताहत होने का भी दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है। तो इस जंग में जो सबसे बड़ी ताकत है हिजबुल्लाह की, वो ये सामने आ रही है कि उसका गुरिल्ला वार की तरह इस जंग में शामिल होना, क्योंकि जो पूरा इलाका है 120 किलोमीटर लंबी सरहद है इजराइल और लेबनान बॉर्डर की, इसको अगर 3 सेक्टर में आप बांटेंगे, ईस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर, इन तीनों सेक्टर में इजराइल को बड़ी चुनौती हिजबुल्लाह से मिल रही है। और हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार 8 तारीख के बाद से ही हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ इज़राइल उस तरह से हमले नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से वो हमास के ख़िलाफ़ कर पा रहा है। उसकी वजह कई हैं। एक तो जो दक्षिणी लेबनान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर क्रिश्चियन डोमिनेटेड विलेज हैं, मतलब ईसाई बाहुल्य समुदाय जो है वो इन गाँवों में रहता है, तो वो भी एक वजह है। इसके अलावा गुरिल्ला वॉर होना बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि उस तरह का हमला जैसा हमास ने इजराइल पर किया वैसा हमला हिजबुल्लाह ने तो किया नहीं। इसलिए जो 7 अक्टूबर का बदला उसने गाज़ा में लिया इजराइल ने, लेकिन वो यहाँ हमला इस तरह से नहीं कर सकता कि वो इमारतें उड़ा दे, स्ट्रक्चर उड़ा दे। तो उसको ढूंढने में जो परेशानी हो रही कि हिजबुल्लाह के ठिकाने कहाँ हैं, वो पिन पॉइंट कहाँ हैं जहाँ पर हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे होते हैं। आमतौर पर इजराइल के जो एयर स्ट्राइक के वीडियो आ रहे हैं वो ऐसे ही इलाकों के आ रहे हैं जो कि फॉरेस्ट एरिया, जंगली इलाका है, वहाँ पर इजराइल अटैक कर रहा है। तो इस जंग में सबसे बड़ी ताकत हिजबुल्लाह की ये है कि वो गुरिल्ला वॉर की तरह हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर रहा है और अभी तक इस जंग में बना हुआ है। और ये जंग और हमले और अटैक्स बहुत तेज़ी के साथ हिजबुल्लाह ने इजराइल के ठिकानों पर बढ़ा दिए हैं।